नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सोहना शहर में सफाई अभियान हुआ शुरू। पूरे शहर में हो रहे नालों की सफाई। चेयरमैन ने बताया 1 सप्ताह तक चलेगा स्वच्छता अभियान। बावल के सेक्टर 6 में एमएनसी कंपनी में लगी आग। कर्मचारियों में मचा हड़कंप। हादसे में एक कर्मचारी हुआ घायल। पूर्वांचल जल कल्याण समिति की तरफ से मनाया गया बसंत पंचमी। मां सरस्वती की गई आराधना। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं। गैस सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी। बीजेपी सरकार पर लोगों का फूटा गुस्सा। बढ़ते दामों में लोगों की तोड़ी कमार। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। सोहना में शहर मार्केट से लेकर सभी वार्डों और कॉलोनी तक पूरे शहर में सांसद राव इंद्रजीत सिंह के जन्मदिवस और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत नगर परिषद ने पूरे शहर में नालों की सफाई का अभियान चलाया। आपको बता दें कि सुपरवाइजर राजेश ने बताया कि यह अभियान नगर परिषद के ईओ और चेयरमैन के आदेश पर पूरे 1 सप्ताह तक चलेगा। वहीं पूरे शहर के नालों से गंदगी को बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि आज ये अभियान फवारा चौक से लेकर नागरिक अस्पताल से होते हुए अनाज मंडी के नाले की सफाई कराई जाएगी। हमारे राव इंद्रजीत है, उनका जन्मदिन की उसमें 1 सप्ताह का सफाई अभियान चल रहा है और इसके साथ हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 चल रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हमारे ईओ साहब और चेयरमैन साहब ने ये सफाई अभियान 1 सप्ताह के लिए चलाया जेसीबी के साथ और साथ में कर्मचारी। ये हर वार्ड में चल रहा है और सभी वार्ड में चल रहा है। और बावल इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर 6 में एक मल्टीनेशनल कंपनी में सोमवार की दोपहर को अचानक आग लग गई, जिससे कंपनी के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं इस दौरान कंपनी का एक कर्मचारी हादसे में झुलस गया। आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र के सेक्टर 6 स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी के पेंट शॉप डिपार्टमेंट में चिमनी में अचानक आग लग गई। अचानक आग लगने के कारण कंपनी में काम कर रहे कर्मचारी में भगदड़ मच गई, लेकिन कंपनी मैनेजमेंट की सूझबूझ से सभी कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। वहीं इस दौरान कंपनी के फायर फाइटर मेंबर राजेश आग बुझाते समय सीढ़ी से गिरकर जख्मी हो गए। सूचना के बाद कसौला थाना पुलिस ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल स्थिति सामान्य है। आपको बता दें कि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जिस मल्टीनेशनल कंपनी में आग लगी है उस कंपनी में 600 कर्मचारी काम करते हैं। ये कंपनी वाहनों के साइलेंसर बनाने का काम करती है, जो देश और विदेश में सप्लाई करती है। ऐसे ही मैसेज मिला सांख्या की जो कंपनी है इसके अंदर आग लगी हुई है, सेक्टर 6 में है। और सूचना उपरांत हम आए तो बावड़ दमकल केंद्र की गाड़ी एक्टिवेट पहले ऑलरेडी मैसेज के उपरांत आ चुकी थी। और इनका जो पेंट शॉप है, जो चिमनी का पेंट शॉप में आग थी और चिमनी की होती हुई जो इनका जो ऊपर का रूफ है उसमें आग थी और ऊपर से चढ़कर जैसे इसमें फोम वगैरह डाला गया उसको बुझा दिया गया है। और पूर्वांचल जल कल्याण समिति की तरफ से बसंत पंचमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं इस अवसर पर अनाज मंडी स्थित एफसीआई के गोदाम में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि पूर्वांचल जल कल्याण समिति के प्रधान विजय पटेल ने बताया कि बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती की पूजा की जाती है। पूर्वांचल में इस त्योहार का विशेष महत्व है। ये पर्व गांव और शहरों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बसंत पंचमी के पर्व से ही होली के त्योहार की शुरुआत हो जाती है। बसंत पंचमी पर गुलाल लगाकर एक दूसरे को हार्दिक शुभकामनाएं दी जाती है और प्रसाद का भी वितरण किया गया। बसंत पंचमी के रोज मनाई जाती है और यह विशेष तौर पे पूर्वांचल में लगभग हर गांव में, हर शहर में पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। और इसी बसंत पंचमी के रोज से ही
होली की भी शुरुआत हो जाती है। इसीलिए आप देखेंगे कि गुलाल लगाकर एक दूसरे को बसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं दी जाएंगी। पूर्वांचल जन कल्याण समिति की तरफ से पूरे भारतवर्ष में माता सरस्वती का पूजा आराधना और होली के शुभ अवसर के लिए हम लोग संपन्न करते हैं और पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। ये हमारा विशिष्ट त्योहारों में माता सरस्वती का पूजा आता है। और विश्व प्रसिद्ध मेला बसंत पंचमी जो कि गुरुद्वारा श्री छेरहट्टा साहिब अमृतसर में खास तौर पर मनाया जाता है। साल बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये मेला शहीदों के सरताज पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव और पीर मेरी के मालिक आपको बता दें कि उनके तौर पर मनाया जाता है। और बसंत पंचमी मेला एसजीपीसी इलाके की सभा सोसाइटी और संगत के सहयोग से श्रद्धा भाव से मनाया गया। वहीं इस दौरान मेले को लेकर झूले वाले कुछ दिन पहले से ही पहुंचना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार मेले में भीड़ कम देखी जा रही है। जो श्रद्धालु मनोकामना मांग कर जाते हैं वो अपनी मनोकामना पूरी होने पर गुरुद्वारे में अरदास लगाने भी आते हैं। और आपको बता दें कि एक मेले का आयोजन किया जाता है, विश्व प्रसिद्ध मेला बसंत पंचमी जो कि गुरुद्वारा श्री छेरहट्टा साहिब अमृतसर में खास तौर पर हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये मेला शहीदों के सरताज पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव और मीरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद साहिब की चरण छोह प्राप्त गुरुद्वारा में मनाया जाता है। छेरहट्टा साहब एक बहुत ही मन्नी परमन्नी पवित्र जगह है। इत्थे हर एक मनोकामना पूरी हुंदी है। हर साल बसंत पंचमी का त्यौहार जिहड़ा बहुत श्रद्धा ते भावना नाल मनाया जाता है। बाकी हर साल पंचमी का त्यौहार भी बहुत श्रद्धा ते भावना नाल मनाया जाता है। इस तरह की ठंड के बावजूद भी बहुत संगत जिहड़ी है दूरों दूरों चल के आंदी इस इतिहासिक स्थान दी दर्शन करन। बसंत पंचमी का जोड़ मेला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समूह सभा सोसाइटियां ते संगतां दे सहयोग दे नाल हर साल बड़ी शरधा भावना ते उत्साह दे नाल मनाया जाता है। वैसे तो इस गुरुद्वारा साहिब विखे 12 पंचमियां मनाईयां जांदियां ने, परंतु बसंत पंचमी जिहड़ी है वो जोड़ मेले के रूप दे विच मनाई जाती है ते अज दे दिन देश विदेश तो वड्डी भारी तादाद दे विच संगतां जिहड़ियां इत्थे नतमस्तक होण लई पहुंचदियां ने। अगली खबर अमृतसर के 100 फुट रोड पर गुरनाम पीठीवाला की दुकान से संबंधित है, जहां दुकानदार पिछले 30 सालों से अपनी दुकान चला रहे हैं और उनका कहना है कि उनके इलाके के कांग्रेस पार्षद दलबीर कौर के बेटे बब्बा अपने आप को काउंसलर कहता है और दुकानदारी करते वक्त उन्हें परेशान करता है। आपको बता दें कि दुकानदार गुरनाम सिंह और उनके बेटे कुलजीत सिंह ने कहा कि काउंसलर बब्बा की वजह से हमारा काफी नुकसान भी हुआ है। वहीं संबंध में पुलिस को शिकायत भी दी गई है और पुलिस से न्याय की मांग की गई है। पानी पाया जी साडे दुकान दे विच। किन्ने पाया जी? की नाम? बब्बा काउंसलर बलबीर कौर दा मुंडा जी। दलबीर कौर दा मुंडा बब्बा काउंसलर। कितना संबंध रखदा काउंसलर जी को? सरपंच ते ओदे सिद्धू नाल। अच्छा, कांग्रेसी आगू है? कांग्रेसी। अच्छा, उस तो बाद की पाया तुहाडी दुकान ते? पानी उत्तों सुट्टिया तेजाब पाई। की कारण है तेजाब होण दा? कारण ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਪੰਚਵਾਲ ਵਾਰਡ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਦਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ। ਕਾਉਂਸਲਰ 45 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਉਂਸਲਰੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ 100 ਫੁੱਟੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
राजा वड़िंग अक्सर ही चर्चा का विषय बना रहता है। पिछले कुछ दिनों से हल्का गिदड़बाहा के विधायक अमरिंदर सिंह राजा की एक ऑडियो वायरल हुई थी, जिसमें विधायक साहब किसी कपड़ा व्यापारी से पैसे के लेन देन को लेकर बहस करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि जब कपड़े वाले प्रिंस स्टाइल के माफ कीजिएगा मालिक से पूछताछ करने पर यह बताया गया कि हमारे बीच कुछ आपसी पैसों का लेन देन हुआ था, उसी को लेकर हमारे बीच बहस हो रही थी। जब इस वायरल ऑडियो के बारे में विधायक अमरिंदर सिंह ने राजा वड़िंग से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन पर विपक्षी दल बेबुनियादी इल्जाम लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस वायरल ऑडियो की बात मानने से भी साफ इनकार कर दिया है। ਤੇ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਰਾਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਸੀਗਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਾਰਮਲ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਖੀ ਭਰਿਆ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਜੀ। ਬਈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ रोजाना सोशल मीडिया च मैनू रहन की आदत नहीं है, लेकिन जेडे मेरे विरोधी सुखबीर सिंह बादल, जदों दा मैं उन्हां नाल चुनाव लड़े MP का, उन्होंने लगता है कि कोई ना कोई राजे वड़िंग के खिलाफ कोई ना कोई चीज भाली जाए। पहला भी इलैक्शनां के दरम्यान भी उन्होंने कई वीडियोज जारी की जी राजा वड़िंग शराब का ट्रक मंगा रहे है, वो वायरल हुई। फिर उन्होंने कहा कि राजा वड़िंग वीनू बादल जी के खिलाफ कोई गल कर रहे हैं, मनप्रीत बादल जी के खिलाफ, वो एक वीडियो मेरी वायरल हुई। और छेहरटा की जामा मस्जिद में रोज की तरह ही नमाज अदा हुई और देर शाम मस्जिद बंद कर दिए गए हैं। जब सुबह नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों को खोला गया तो मस्जिद का कुछ हिस्सा आग लगने के कारण जला हुआ था। वहीं मौके पर एक में पेट्रोल की बोतल मिली, जो कि किसी की तरफ से आग लगने की मंशा से मस्जिद में फेंकी गई थी, जो कि टूट चुकी थी। मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरे में धुंध के कारण अज्ञात लोगों की तस्वीरें साफ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पुलिस का दावा है कि वो दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। इस बारे में मस्जिद वालों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और छेहरटा की एक खबर, जहां जामा मस्जिद में आपको बता दें कि आग लगा दी गई है। कुछ हिस्सा जो है जामा मस्जिद का वो जला हुआ पाया गया जब वहां पर सुबह लोग पहुंचे तब, और इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला गया, लेकिन धुंध होने के कारण उसमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन पुलिस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सवेरे 5:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗ ਤੇ ਬੁੱਝ ਚੁੱਕੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਂਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਮ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਲਾਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ? ਇਹ ਛਾਟਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਛਾਟੇ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ 6:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੇ ਔਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਤਲਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਥਾਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ACP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕੈਰੋਸਿਨ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ CCTV ਕੈਮਰਾ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਫਰੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਧੁੰਦ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ नहीं आ रही, बाकी फिर भी चल रहे। और जालंधर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रेलवे स्टेशन का भी सौंदर्यीकरण होगा। इसको लेकर जालंधर से सांसद संतोष सिंह चौधरी ने आज रेलवे स्टेशन का दौरा किया और चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया। वहीं इस मौके पर सांसद
संतोष चौधरी ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के कुछ काम चल रहे हैं, जिसमें पार्किंग, फुटओवर ब्रिज, एक्सीलेटर और सांसद के मुताबिक 6 मई तक ये प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा सुंदरीकरण करने के बाद स्टेशन की दूसरी एंट्री का भी काम शुरू हो जाएगा। जालंधर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रेलवे स्टेशन का भी सौंदर्यीकरण होगा। इसको लेकर जालंधर के सांसद संतोष चौधरी ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया। आपको बता दें कि चल रहे कार्य का निरीक्षण भी इस दौरान उन्होंने किया। वहीं इस मौके पर सांसद संतोष चौधरी ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के कुछ काम चल रहे हैं, जिसमें पार्किंग, फुटओवर ब्रिज और एक्सीलरेटर है। सांसद के मुताबिक 6 मई तक ये प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाएगा। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जिहड़ा रेलवे जलंधर रेलवे स्टेशन ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤੋਂ 6 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਸ ਲਿਫਟਿੰਗ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਫੁਟਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਔਰ ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਉਹ ਬਣਨਾ और इन्होंने 6 मई जरा है वो टारगेट रखे। और प्रतला के गांव जोकोपुर में बनाए जाने वाले बुचड़खाने के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रतला के विधायक और हरियाणा वेयर हाउसिंग के चेयरमैन नयनपाल रावत को ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई। बता दें कि बुचड़खाने को दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाना चाहिए। बुचड़खाने से ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। वहीं विधायक नयनपाल रावत ने मुख्यमंत्री से मिलकर जल्द ही इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। प्रतला के गांव जोकोपुर में बनाए जाने वाले बुचड़खाने के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रतला के विधायक और हरियाणा वेयर हाउसिंग के चेयरमैन नयनपाल रावत को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि उन्होंने आग्रह किया है कि बुचड़खाने को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। बुचड़खाने से ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। वहीं विधायक नयनपाल रावत ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से मिलने के बाद वो जल्द ही इस समस्या का समाधान करेंगे। बुचड़खाना जो है हमारे गांव के साथ में हमारी कॉलोनी बनी हुई है, तो इससे हमन को वो कहा हमन को रहना ही जो है मुश्किल हो जाएगा। ये कम से कम 1.5-2 किलोमीटर अलग हो या गांव के नीचे उनकी पंचायत है वहाँ दे दी। टिकटे खेड़े गांव की पंचायत नीचे हुआ वहाँ दे दी। देखिए कि करीब 2.5 एकड़ जमीन में जो टिकरी खेड़ा की जमीन है NIT विधानसभा में पड़ती है, उसमें कोई बुचड़खाना बनाने का प्रस्ताव है और रजिस्ट्री भी उनकी बताते कि हो गई है। तो ये गांव वाले जो हैं वो टिकरी खेड़े की जो जमीन है वो इस जकोपुर गांव जो मेरी विधानसभा में पड़ता है उसके बिल्कुल जड़ में जो है ना ये बुचड़खाना बनाया जा रहा है। और ग्रामीणों के जो ये सभी पंचायतों के मेरे पास रेजुलेशन है और इन्होंने ज्ञापन दिया है। और यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज पर यमुना में पानी की लगातार हो रही कमी से आने वाले दिनों में सिंचाई और पीने के पानी के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। पानी की कमी के चलते उत्तर प्रदेश की सप्लाई फिर से रोक दी गई है। जब जब यमुना में पानी कम होता है तब तब उत्तर प्रदेश की सप्लाई बंद कर दी जाती है। बताते चले कि यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से 5 राज्यों को पानी की सप्लाई होती है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश शामिल है। इस समय यमुना में हथनीकुंड बैराज पर मात्र 1600 क्यूसेक पानी बह रहा है, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 352 क्यूसेक यमुना में पशु पक्षी के लिए छोड़ा जाता है। उन्होंने बताया कि हथनीकुंड बैराज पर पानी की उपलब्धता के हालात हर समय पता चलता है और इसके लिए बैराज पर डिस्प्लेट सिस्टम 31 मार्च तक स्थापित हो जाएगा और जिसके चलते कहीं से भी कोई अधिकारी उसे देख पाएंगे।
अब की बार हथनीकुंड बैराज के ऊपर जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो पिछले कई सालों बाद ऐसी स्थिति हुई है कि पानी बहुत ही कम है। जो एवरेज पानी हमारे पास 3000 क्यूसेक के करीब में रहता था इन दिनों में, वो अब की बार 1700, 1800, 2500 इस रेंज में पानी रह रहा है। इसलिए हमें वो नीचे वाले एरिया को फीड करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। और बस्ती जोधेवाल अधीन वाजड़ा रोड नजदीक मुर्गा मार्केट में कुछ व्यक्तियों ने डॉक्टर बलकार सिंह पर हमला किया। आपको बता दें कि मौका वारदात पर मौजूद व्यक्ति ने बताया कि गाली गलौज और अवैध वसूली को लेकर इन दोनों में हुई बहस, जहां बलकार नाजायज वसूली के खिलाफ था। आपको बता दें कि वसूली को लेकर कई हाथापाई, फिलहाल मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। ਇਹ ਜੀ PWD ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲਕਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀ ਆ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ PWD ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜੀ, PWD ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 4500 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਫੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਸੀ 7 ਵਜੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ। ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਸਾੜਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਂਸ ਵੀ ਜਾਲਤੇ ਆ ਪੱਲੀਆਂ। और 50 रुपए रसोई गैस सिलेंडर महंगा होने पर बीजेपी सरकार पर लोगों का गुस्सा फूटा है। साथ ही लोगों का कहना है कि हम दिन भर मेहनत मजदूरी कर अपना घर चलाते हैं और अब मोदी सरकार दिन ब दिन रेट बढ़ाते जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये डीजल और पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही है, वहीं अब गैस सिलेंडर का भी यही हाल है। सरकार की इस मांग से कई लोग अपने घरों में लड़कियों के चूल्हा जलाने को मजबूर हैं। माफ कीजिएगा, लकड़ियों के चूल्हा जलाने के लिए लोग काफी ज्यादा मजबूर हैं। थोड़ा जा गरीबां नूं मसला हल करना चाहिए है। जिहड़े हुण गरीबां नूं कोई मिलदा नहीं गा, कितों इन्ना महंगा बालणगे। चूल्हा तो फिर बालना ही पैंदा, जदों ना कोई मिले चूल्हा ही बालना। और अमृतसर के छिरहटा में चोरों के लिए चोरी की घटना को अंजाम देना आम बात हो गई है। आपको बता दें कि छिरहटा में कुछ चोरों ने एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में देर रात दरवाजा तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और एलसीडी के अलावा इन्वेंटर और बैटरी लेकर छूमंतर हो गए। वहीं इसमें चोर की चालाकी देखी शोरूम में कई ऐसी चीजें थी जो खराब थी, लेकिन पहले चोरों ने शोरूम के सारे सामान को चेक किया और उन्होंने चेक करने के बाद ही चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी हुई है जी। सवेरे असीं आए हैं, मुंडे नूं भेजिया वा घरों चाबी दे के गोदाम दी, ते नाल इक लड़की जिहड़ी पक्की घरे रहिंदी इत्थे, वो आई है, उन्हें दुकान खोली आ, इत्थों खोल लगी है, अपना बूहा खोल लगी, ताला टुटा पिया ही। उन्हें फोन किया मैनू कि सर ताला टुटा पिया वा, मैं चेक करो। अंदर गए हैं तो अंदर ताला होर दरवाजा वा वही तोड़िया है ताला वह भी। एलईडियां साडा जिहड़ा काम करना लैपटॉप जितों भी प्रिंट मतलब कि अपना बिल बनाई दा वा, वो बैटरी इन्वेटर मतलब इन्हां चुंगी दे लागे अनमोल इंटरप्राइजेस है शोरूम है, ये LCD वगैरह बैटरियां वगैरह उन्होंने रखी हुई बेचने वास्ते, गीजर वगैरह। ते रात नूं चोरी हुई है ते रात ये कुछ जड़ियाँ LCD चोर जड़े लैके गए है, कुछ बैटरी भी लैके गए है। बाकी वो सारा अपना वेरीफाई कर रहे हैं भी केड़ी चीज जड़ी है इन्हां। और प्राइवेट स्कूलों की मनचाही फीस बढ़ोतरी पर हिमाचल प्रदेश सरकार नकेल कसने जा रही है। बता दें कि विधानसभा के शुरू होने वाले बजट सत्र में फीस को लेकर बिल में संशोधन किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट से प्रदेश के 605 प्रोजेक्ट को FCA और FRA की मंजूरी मिल गई है। लंबे समय से इन प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए चल रही कोशिशों के बाद अब इन्हें मंजूरी मिल चुकी है।
और दादरी जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां गांव हिंडोल मानहेरू रोड पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बाइक सवार 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसे में मारे गए श्रमिकों की पहचान मानहेरू निवासी रविंदर और भीम के रूप में हुई है। आज सुबह सूचना मिली कि हिंडोल के पास दो बाइक सवारों को किसी ट्रक डंपर चालक ने टक्कर मार दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर सबों को सामान्य अस्पताल में लेकर आई है। डंपर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है, जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। यहाँ से दादरी काम पे 2 बाइक थी, पे 2 अगली बाइक पे थे, जो अकेला था। ट्रक फास्ट आ रहा था तो टक्कर लग गई और ट्रक साइड में लगा हुआ अगला भाज भूज गया और उनकी मौके पे मौत हो गई। बाइक वाले लेफ्ट साइड पे जा रहे थे और वो राइट साइड था। और चरखी दादरे गांव खेड़ीपुरा में विवाहित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि विवाहिता ने पति के फरमाइशों से तंग आकर अपनी जान दे दी। दरअसल मृतका पिछले काफी समय से ससुराल वालों की दहेज प्रताड़ना से परेशान थे। हमारे को सूचना प्राप्त हुई थी कि पुष्पा वाइफ ऑफ राजगीर गांव खेड़ीपुरा, इसने अपने मकान में अपनी जिंदगी समाप्त कर ली है। जो इसके भाई के बयान पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। तफ्तीश हरे नियमानुसार कार्रवाई पोस्टमार्टम करवा के नाश वारिसान को दे दी है। और अगली खबर पृथला के प्याला गांव से है, जहां जेजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव का ग्रामीणों ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि ठाकुर राजाराम के कार्यालय की है, जहां गांव प्याले के सरदारी ने ठाकुर राजाराम का जेजेपी में राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने पर उनका फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में सारे सरदारी मान सम्मान करने के लिए आए हैं। मेरे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, सभी मेरे आदर के योग्य हैं और मेरे को राष्ट्र से बनने पर। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। नमस्कार।